Why is it easy for us to repeat bad habits? क्यों ऐसा है कि हमें हेल्दी ईटिंग को हैबिट बनाना डिफिकल्ट लगता है और बुरी आदतों को तोड़ना भी डिफिकल्ट लगता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम कहते हैं बस आज ही के दिन खाएंगे, एक बार खाने से क्या ही होगा। एंड दैट्स राइट, एक बार खाने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही जैसे एक बार हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में चेंज बिल्कुल नहीं होगा, बट हैबिट्स कंपाउंड। हम कहते हैं कि एक बार खाएंगे और यही हम बहुत बार कहते हैं, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये सब हमें पता ही है ऑलरेडी। इसीलिए हेल्दी ईटिंग शुड बिकम अ हैबिट। जैसे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वो एक आदत बन चुका है, वैसे ही हेल्दी ईटिंग शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट हम हेल्दी क्यों नहीं खाते? क्या है जो गलत हो जाता है? हमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं मिल पाते हैं? कैसे हम हेल्दी ईटिंग को हमारे लाइफ का डेली हिस्सा बना सकते हैं? ये सब हम आज के वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डाइट के बिना एक्सरसाइज अधूरी है। जो लोग सिर्फ अच्छा खाते आए हैं वो उनको कोई बीमारी तो नहीं होती। और आजकल जो इजीली जंक अवेलेबल है, पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड है, फूड ही ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। बट इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज तो है ही, मस्ट करनी ही चाहिए। बट अ गुड एक्सरसाइज विद अ बैड डाइट, नो यूज। And similarly, a good diet with no exercise is also not that great. आज जब हम इसी पे बात करेंगे कि हेल्दी ईटिंग के इस हैबिट को कैसे डेवलप करें, so I'll try to simplify it for you. हम 10 ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको खाना बनाने में, हेल्दी खाना खाने की हैबिट को बड़ी आसानी से डेवलप करने में मदद करेंगे। So let's begin. Now it's important to note कि जब हम 10 चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सब 10 के 10 फॉलो करने हैं। अगर आप 10 में से 3-4 से भी शुरू कर सके तो दैट विल रियली हेल्प यू टू स्टार्ट मेकिंग इट अ हैबिट, और फिर आप बाकी चीजें भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज सेम मील टाइमिंग। मील का टाइमिंग जो है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बताता हूँ क्यों। सो रोज सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने से हमारी बॉडी के लिए अच्छा तो है ही ऑफ कोर्स, बट इससे बॉडी को सेम टाइम में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करने में हेल्प मिलती है। अब इससे अननेसेसरी क्रेविंग्स भी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो डाइजेशन मोड है, जो भूख लगने का समय है, वो फिक्स हो जाएगा। तो सेम मील टाइमिंग्स हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। इससे स्ट्रेस और मूड स्विंग्स नहीं होते, एंड एज अ रिजल्ट स्ट्रेस की वजह से जो हम ओवर ईटिंग करते हैं वो भी नहीं होता है। सेम मील टाइम रखना है, इसका मतलब आपको सेम टाइम पे खाना बनाना भी पड़ेगा या अवेलेबल करना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि अगर खाना रेडी नहीं है तो टाइम पे भूख तो लग जाएगी, बट क्योंकि कुछ नहीं है तो हम शायद ऑर्डर कर लेंगे, कुछ भी अनहेल्दी पैकेट से नमकीन वगैरह खा लेंगे। एंड दिस टेक्स अस टू द सेकंड पॉइंट, हैविंग हेल्दी ऑप्शंस टू स्नैक ऑन। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अनहेल्दी सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स में क्या खा सकते हैं। तो घर में कुछ क्विक हेल्दी ऑप्शंस हमेशा रेडी रखिए। तो जो हेल्दी ऑप्शंस है वो क्या हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एफर्ट भी लगेगा आपको, क्योंकि आपको सॉर्ट करके लाना पड़ेगा। स्नैक्स लाइक मखाना हो गया, प्रोटीन बार हो गया, ड्राई फ्रूट का लड्डू हो गया, खाकरा हो गया, कॉर्न हो गया, विच कैन बी इंस्टेंटली मेड एंड विच कैन बी मेड इन अ हेल्दी फैशन। इससे आप ऑटोमेटिकली भूख लगने के बाद भी कुछ ना कुछ हेल्दी ही कंज्यूम करोगे। Now third point is ensure that fruits and groceries are stocked every week. आप टाइम पे सब सही चीजें खरीद ले। आपके घर पे जो भी कुकिंग कर रहा है उन्हें ये पता ही होगा कि अगर हमारे घर में सब्जियां या फ्रूट स्टॉक नहीं है, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, तो हमारी रेसिपीज के ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं और हमें क्या बनाए ये भी कभी कभी समझ में नहीं आता। और सब्जियां लेते वक्त वेराइटी डेफिनेटली चूज करें। सीजन के हिसाब से अगर आप सब्जियां चेंज करें तो बेस्ट होगा और उसी को कंज्यूम करें। नेचुरली ही हम हेल्दी रहेंगे। और घर में अगर फ्रूट्स हमेशा प्रेजेंट हो तो वो भी हम ऑल्टरनेटिवली खा सकते हैं। तो मेक इट अ हैबिट कि आप हर रोज 2 फ्रूट्स कंज्यूम करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 1 फ्रूट कैरी कर सकते हैं साथ में, ताकि अगर भूख लगी तो रैंडमली बाहर खाने की जगह आप उस फ्रूट्स को कंज्यूम कर सके। हर रात सोने से पहले आप एक आदत बना सकते हैं कि किचन में प्रिपरेशन करनी है। अब क्या प्रिपरेशन करनी है? सिंपल चीजें जो हम डेली भूल जाते हैं कभी कभी, जैसे स्प्राउट सोक करना है, ड्राई फ्रूट्स को भिगा के रखना है, या फिर आपको अल्कलाइन वाटर बनाना हो। अगर आप पनीर की सब्जी बनाना चाहते हैं अगले दिन तो पनीर प्रिपेयर कर सकते हैं, दही जमा सकते हैं। राइस का फर्मेंटेशन अगर करना है, कल डोसा, उत्तपम, इडली कुछ बन रही है घर में, उसका प्रिपरेशन 1 दिन पहले अगर कर सकते हैं। अब ये चीज हम सबको पता तो होती है, बट कभी कभी हम इसे भूल जाते हैं। इसलिए बेस्ट है कि आप एक टाइम डिसाइड करके रख लो कि मान लीजिए आप 10 बजे सोते हो तो 9:30 से 10 के बीच में कभी भी अगर आपको प्रिपरेशन किसी भी चीज का करना हो तो उसकी एक आदत डाल ले कि आप यहाँ पे प्रिपेयर कर ले, तो आप अगले दिन में फिर आपको टेंशन नहीं होगा। ऑल्सो यू कैन प्लान योर
योर मील्स इन एडवांस। बहुत बार खाना बोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम मोनोटोनसली वही चीजें बनाते हैं। इसका ये रीजन नहीं है कि आपको टेस्टी नहीं है वो खाना, बल्कि वो रिपीटेटिव हो गया है। इसलिए मेक मील प्लान, मतलब अगर आप हफ्ते भर का प्लान बना लो, संडे को एक दिन बैठ जाओ और पूरे अगले हफ्ते का प्लान बना लो, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, तो आप प्रॉपरली चीजें खरीद भी पाएंगे उसके हिसाब से और आप उन्हें टाइम पे बना भी पाएंगे, एंड दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ऐसा हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली कभी प्लान चेंज कर दो, विच इज फाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया तो एकदम हम फॉलो ही करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इज ऑलवेज अलाउड। बट मील्स को जब हम प्लान करें तो एक्स्ट्रा हेडेक से बच सकते हैं। आपको रोज रोज ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि आज क्या बनाएं। कोई भी हैबिट तभी डेवलप होती है जब उसको हम फॉलो करने में हेवी कंफ्यूजन ना हो, बहुत मेंटल लोड ना हो कि अरे सोचना पड़े कि अब क्या बनाना है, अब क्या बनाना है, तो ये डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। इसलिए रोज एक डिसीजन मेकिंग से आप खुद को बचा सकते हैं और मील प्लान्स करने लग जाओ। दिस विल आल्सो मेक कुकिंग फूड मोर इंटरेस्टिंग। फिर आप नई नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ डेली मील। अगर आप हेल्दी ईटिंग को एक हैबिट बनाना चाहते हैं तो मील्स ट्रैक करना भी एक बहुत सही आइडिया है। ट्रैक करना यानी सिंपली एक नोटबुक में हम रोज लिख सकते हैं कि हमने क्या बनाया। आजकल तो फोन में भी काफी सारे ट्रैकिंग एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो आप ट्रैकिंग से हमें समझ आता है कि हम एग्जैक्टली कैसे टाइप का खाना खाते हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट जब उनके क्लाइंट्स को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि रोज ट्रैक करिए कि आप खा क्या रहे हो। सेम रीजन के लिए व्हेन वी ट्रैक समथिंग वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन देम बेटर। हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और समझो आप फर्स्ट वीक में ये नोटिस करते हो कि आप डिनर में कुछ ज्यादा ही रैंडम चीजें बना रहे हो, आप कुछ हेवी डाइट खा रहे हो, रोज कुछ फ्राइड, पुलाव, पाव भाजी बना रहे हो, तो ये एक आपका पैटर्न बन गया है। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपने लास्ट वीक क्या क्या किया, प्लस आप सच में आपके बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन भी दे पाएंगे। आप सही टाइप का खाना बनाएंगे, उससे आपका एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, न्यूट्रिशन कंटेंट जो है, वो भी आप कंप्लीट कर पाओगे। ऑलवेज चूज हेल्दियर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में भी बहुत वैरायटी होती है। इनिशियली जब आपको हेल्दी फूड चॉइस करने की हैबिट नहीं होगी तो ये टिप आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी भी हैबिट को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे शुगर की जगह हम थोड़ा जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोकोनट शुगर ले सकते हैं। वैसे ही सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी का, मतलब जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वो, बाहर के सॉसेस की जगह घर में बनाई हुई अलग अलग टाइप की चटनी। तो धीरे धीरे आप शुगर, रिफाइंड ऑयल, पैकेट, ब्रेड जैसी चीजों को खुद ही एलिमिनेट करने लग जाएंगे। वो धीरे धीरे डाइट से हटा ही दे तो बेस्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट कि शुगर को जैगरी से रिप्लेस करो, दैट डज नॉट मीन दैट जैगरी इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन। इट इज अ बेटर ऑप्शन, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू चेंज अ हैबिट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गो स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप। डूइंग अ ड्रास्टिक चेंज माइट नॉट बी अ गुड आइडिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी विद एक्सरसाइज एंड हाइड्रेशन। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी का ख्याल रखने में आपको आसानी होती है। नेचुरली आपको अनहेल्दी फूड की क्रेविंग कम होगी, और अगर आपकी बॉडी एक्टिव है तो आप अपने आप को ज्यादा हाइड्रेटेड भी रखेंगे और आप एक ट्रैक मेंटेन करोगे, तो आप खुद ही हेल्दी खाने के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे। तो रोज हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से अगर हम वाटर इंटेक भी सही रख पाए, ज्यादा पानी पिए, तो हमें अननेसेसरी भूख भी नहीं लगती। कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और ये मैंने खुद भी नोटिस किया है कि अगर, और कई लोगों से सुना भी है कि कभी कभी हम अननेसेसरी क्रेविंग जो होती है वो हमारी कम हो जाती है अगर हम प्रॉपरली पानी पिए। एंड यू कैन ट्राई रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमें भूख लग रही है, बट हमें असली में डिहाइड्रेशन की वजह से रियल भूख नहीं होती, बस प्यास लग रही होती है। बट अगर इमोशनली हंग्री है तो हमारा पेट खाली हो या ना हो, हमें शुगर, सॉल्ट जैसी या चॉकलेट जैसी चीजें क्रेव होती है, और सही वाटर इनटेक की वजह से ये काफी हद तक क्रेविंग रेगुलेट हो सकती है। नाउ एक्सरसाइजिंग एवरी डे फॉर 30 मिनट्स विल हेल्प यू स्टे एक्टिव। आप ऐसा एम कर सकते हैं कि आप हर रोज 30 मिनट बॉडी को मूव करें, और इसमें से अगर आप 4-5 बार भी कर पाए तो दिस इज अ गुड थिंग। साइंटिफिकली यू विल कवर द कोटा ऑफ मूवमेंट। गुडनेस ऑफ इंडियन चटनीज। चटनीज आर एन लाइक अमेजिंग पार्ट ऑफ इंडियन डाइट। तो वो अधूरा ही है, इंडियन डाइट चटनीज के बिना एकदम अधूरा है, और ये एक ब्लेसिंग भी है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें दिया है, पीनट की चटनी, फ्लैक्सीड की चटनी, राम तिल की चटनी, तिल की चटनी, इसके साथ साथ कोकोनट, टोमेटो, पुदीना, द लिस्ट इज एंडलेस। ये खाने में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो चटनी से काफी ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं हमारे शरीर में, और किसी भी डिश के साथ आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपको मार्केट से
सॉसेस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें से कुछ चटनियां मंथ के स्टार्टिंग में ही स्टॉक करके रख ले। अगर आप स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं तो फिर इट विल बी रेडीली अवेलेबल फॉर यू। ये आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं या मार्केट में भी कुछ होममेड चटनीज आजकल अवेलेबल हो गई है, वो भी ट्राई कर सकते हैं जो लोकली अगर कोई आपके आसपास बनाता हो। नाउ कमिंग टू अ फन फैक्ट, डू नॉट गो हंग्री फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। कई लोग मॉल से ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, उनके लिए ये टिप बहुत ही ज्यादा कीमती है। जब हम खाली पेट बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने का सामान खरीदने तो हमारी बॉडी में बहुत सारे खाने का क्रेविंग आता है और वो मोस्टली कुछ ना कुछ स्नैक्स हो सकता है जैसे चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, नूडल। इसके साथ अगर आप बाहर कुछ खा लेते हो वो अलग। तो हम जंक फूड को रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उसका डेफिनेटली सफर करेगा। इसलिए एक सिंपल सा हैक है, जब भी आप बाहर स्पेशली अगर कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ तो आपका पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा रहेगा तो आप सही सही चीजें खरीदेंगे, यू विल नॉट बाय समथिंग रैंडम। ना इसके लिए और एक सिंपल सा हैक है जिसे कहते हैं पॉइंट एंड कॉल मेथड। इसका अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई जंक फूड खाने का हो या आप सिंपली उस फूड की तरफ मतलब आपको कोई क्रेविंग हो रही हो तो आप बस ऐसे पॉइंट करें कि आई नो आई वांट टू ईट दिस बट दिस फूड इज अ जंक फूड एंड इट इज गोइंग टू हार्म माय बॉडी। ऐसे आप बोलोगे ना कि अरे मुझे पता है मेरे को खाने का मन कर रहा है बट ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इस सिंपल स्टेटमेंट से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है और आप वो नहीं खाओगे। ये बहुत ही फनी लगता है बट काफी इफेक्टिव तरीका है टू अवॉइड समथिंग रैंडम। आई हैव ट्राइड दिस मेथड अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड इट इज ऑलवेज वर्क, सो यू कैन आल्सो ट्राई इट टू। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपके लिए काम किया है नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जंक फूड को इजीली अवेलेबल मत बनाओ। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक इतने कॉमन हो गए हैं, घर में अननेसेसरी पैक्ड फूड या जंक फूड हम अगर रखेंगे तो हम उसे यूज करेंगे ऑफ कोर्स, साथ ही बच्चे भी उसे खाएंगे, आपके घर में और लोग भी उसे खाएंगे। ब्रेड, मैदा, ये सारे नूडल्स, बिस्किट, इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज, इन्हें मतलब खरीदो ही मत ना। मतलब अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो यूज ही नहीं करेंगे। वैसे तो घर पे ही स्नैक्स बनाने चाहिए, पर अगर आप किसी भी रीजन से घर पे स्नैक्स नहीं बनाते हैं, इंस्टेंट गो फॉर पफ्स, पॉपकॉर्न, मखाने, खाकरा, पीनट चक्की, थोड़े रिलेटिवली हेल्दियर आइटम अपने घर में आप स्नैक के लिए रख सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो हमारी थोड़ी रेगुलर से अलग वीडियो है, थोड़ी अलग थी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको ये पसंद आई। सारी टिप्स आपको एक साथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ अगर आपको पसंद आया उसमें से 2-3 टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सी टिप्स फॉलो करेंगे और डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन दैट एंड बी अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग दैट वी डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली वॉच दिस वन।